वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी चैप्टर 2 की थ्योरी कंप्लीट की थी और थ्योरी में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो इनवर्स फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहां पर एग्जिस्ट करती है, वो कितनी उसकी रेंज होती है, वो हमने सब पढ़ा था। इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 स्टार्ट करने से पहले आपको जो भी इनवर्स वाली थ्योरी पढ़ाई गई है आपको बहुत अच्छे से आने की जरूरत है। आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस समझ पाएंगे। आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है आपका, इसने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो भी गिवन क्वेश्चन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको जो गिवन रेंज है भाई, साइन इनवर्स मान लीजिए, आपको इसने कह दिया साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब आपको साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। अब साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई कर रही है आपकी, -π/2 से π/2 के बीच में, और -π/2 π/2 भी हो सकती है, मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर है? सो जो आपका ये आंसर आएगा ना वो भी जो गिवन इंटरवल है, गिवन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो आंसर वैलिड होगा। क्लियर सी बात है? कभी भी ऐसा आंसर निकाल के मत बैठना कि वो आपको उस गिवन रेंज में ना हो। जैसे अगर मान लो कोस इनवर्स के बारे में बात करें तो उसकी रेंज आपकी 0 से पाई होती है ना, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। सो आंसर आपका 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए, अदरवाइज आप इसका मतलब गलत डायरेक्शन में क्वेश्चंस को लेके जा रहे हैं। सो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए करना कैसे होता है, सॉल्यूशन देखिए जी। इसने कहा हम आपको गिवन है कि साइन इनवर्स -1/2 है, इसका आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो मैंने कहा लेट, हमने लेट कर लिया जो साइन इनवर्स -1/2 को y। क्लियर? सो इस साइन इनवर्स को मैं इधर ले जाता हूं, हमें क्या मिलता है, साइन y इक्वल टू -1/2। अब हमें देखना है कि साइन y की वैल्यू -1/2 कब होगी, जब आपकी साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन माइनस या फिर माइनस, आप बाहर ही रहने दीजिए, माइनस बाहर रहेगा, और 1/2 किस पे वैल्यू होती है आपकी, π/6। क्लियर सी बात है? सो इंप्लाइज क्या मिला आपको, जो साइन y है उसकी वैल्यू हो गई माइनस साइन π/6। ठीक है? अब आपने 11th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस साइन थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरह से क्या है, थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन y इक्वल टू साइन -π/6। अब साइन से साइन कैंसिल आउट, तो इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -π/6, और y हमारा क्या था, सो इंप्लाइज दैट, यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। क्लियर है जी? सो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये -π/6, ये आपका आंसर। बहुत इजी है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आप देख सकते हो -π/6 है, क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है? अगर मैं क्वाड्रेंट ऐसे x एक्सिस y एक्सिस बना के बात करूं, x एक्सिस y एक्सिस x डैश और ये y डैश, ये होता है ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री, कलर चेंज कर देता हूं एक बार इसका, ये होता है आपका यहाँ पे 0 डिग्री, ये होता है यहाँ पे 90 और π/2, ये होता है आपका 180 और पाई, और ये होता है आपका 270 या फिर -π/2। अब आपको इसने बोला कि भाई साइन की जो इनवर्स की रेंज थी वो हम लिखते हैं यहाँ पे -π/2 से π/2 थी, वो भी क्लोज इंटरवल।
क्लियर है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू थी आपकी ये क्लोज इंटरवल, तो क्लोज माइनस पाई बाय टू से मतलब कहां है कि माइनस पाई बाय टू से हमेशा हम जो एंगल मेजर करते हैं ना वो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे कि आप जो एंगल मेजर करते हैं ये आपको मान लीजिए बिल्कुल स्लोप पे है आपका, जीरो स्लोप पे मतलब कि 0 डिग्री है। अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे 0, 45, 90, 120 और पूरा रोटेट करेंगे 180। क्लियर है? सो आप कहां से एक एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन चल रहे हैं, भाई क्लॉक चलती है ऐसे, आप उठा रहे हैं उसको ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जाना है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं क्या कौन सा रीजन मिलेगा मुझे, देखिए जी मैं यहां से चलूंगा और ऐसे मूव करूंगा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कहां मिलेगा आपको, माइनस पाई बाय 6 आपको कहीं यहां पे मिलेगा माइनस पाई बाय 6। तो आपको पता चल रहा है कि जो आपका आंसर आया है वो आपके साइन इनवर्स के इंटरवल में ही पड़ेगा। सो इसका मतलब यही आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है हमारा, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2। सिंपल वही करना है, लेट कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2 को मैंने y माना, सो इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा आपका ये कोस y इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2, और कोस में अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाय 6। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल टिप्स पर होनी चाहिए तभी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको साइन की और कोस की वैल्यू तो याद होनी ही होनी चाहिए। देखिए अगर आपको चाहूं तो मैं लिख देता हूं यहां पे 0, 30, 45, 60, 90, ये सब डिग्रीज में है जी, डिग्रीज में है ये सब डिग्रीज में है। ठीक है, ये सब आपके डिग्रीज में है। 0 इसको लिखते हैं पाई बाय 6 रेडियन में, ये पाई बाय 4, ये आपका पाई बाय 3 और ये आपका पाई बाय 2। तो अगर मैं साइन की वैल्यू के बारे में बात करूं 0, 1/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और ये 1। जब अगर मैं कोस की वैल्यू के बारे में बात करता हूं, कोस की वैल्यू से उल्टी हो जाएगी 1 अंडर रूट 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1/2 एंड 0। क्लियर है? आप यहां से साइन और कोस की आपको आपको साइन की याद होनी चाहिए, कोस की आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, उसका क्या करना है, रिवर्स करना है बस वैल्यूज को। सो कोस से कोस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू क्या है आपका पाई बाय 6, y इक्वल टू पाई बाय 6 और y की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स, तो इसका मतलब आपका आंसर मिल चुका है। अब क्या देखिए, जो कोस होता है, कोस की जो रेंज होती है वो कहां से कहां लाई करती है, जो भी ये बिलोंग करेगा, जो भी आंसर आएगा बिलोंग करे कहां पे करना चाहिए, 0 से पाई में क्लोज इंटरवल। अब 0 से पाई अगर मैं बात करने लगूं, ये 0 डिग्री है जी, ये था आपका यहाँ पे पाई, तो इसका मतलब यहां से यहां के बीच में ही वैल्यू पड़नी चाहिए, और क्या है पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ये है आपका पाई बाय 6। क्लियर है? इसका मतलब कहा बीच में ही लाई कर रहा है, सो इंप्लाइज दैट ये आपका क्या हुआ आंसर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, तो उसको लिए आपको फिर से क्या कहूंगा मैं, याद कीजिए, समझिए। फॉर्मूले सिमिलर हैं, जैसे आपने कभी 11th क्लास में पढ़े होंगे वैसे ही फॉर्मूले आपके यहाँ पे भी सिमिलर हैं, बट वहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे आप इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए जी, इसको करने के ना हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, है ना। भाई कोसेक है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू याद नहीं है कोसेक में, है ना, कोसेक इनवर्स है, अगर आपको नहीं याद है तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सॉल्यूशन देखिए आप इसको, सॉल्यूशन क्या कहता है, लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू y, सो इंप्लाई दैट क्या हुआ कोसेक y इक्वल्स टू 2। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि भाई मैंने तो साइन और कोस की वैल्यू याद की है, कोसेक क्यों को मैं कैसे सोल्व करूंगा। सो हमें पता है कोसेक को मैं क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन y इक्वल टू 2,
क्लियर सी बात है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कोसेक होता है, जो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा प्रॉपर्टी से। ठीक है जी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंप्लाइज दैट sin y इक्वल टू 1/2, इंप्लाइज दैट sin y इक्वल टू क्या होता है, sin 1/2 किस पे, π/6, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, π/6। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, π/6। और यही वैल्यू आपकी कहां पे थी, यही वैल्यू आपकी किस पे थी, कोसेक 2। जिसके टेबल याद है वो सीधा सीधा क्या है, कोसेक 2 लिखो। कोसेक 2 क्या होता है, सीधा सीधा, एक मिनट मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, थोड़ा सिंपल से इस पार्ट में कर देंगे। आपको गिवन क्या था, आपको आ गया था आपके पास, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, आपके पास क्या आ गया था, कोसेक y इक्वल्स टू 2। तो यहां से इंप्लाइज, इसको जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक π/6, और ये कैंसिल, तो इंप्लाई दैट y इक्वल टू π/6। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 2 लाइन, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना जी, आप ये आपको लग रहा हो कि लेंथी कर दिया सर ने, यहाँ पे तो 2 मिनट में 2 लाइन में आंसर आ गया। बट अगर आपसे आता होगा ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपसे आती होगी, तो ये भी आपको सेम टाइम ही लगना है ना। समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर आप करने प्रैक्टिस पे आ जाएंगे ना, तो ये भी आपको उतना ही टाइम लेगा। क्लियर सी बात है। क्योंकि मेरा मोटिव है कि रट्टा नहीं मारना है। अगर हमें लग रहा है कि हम साइन और कोस की वैल्यू याद करके काम चला सकते हैं, तो हम वहां से काम चलाएंगे, है ना। चलाएंगे नहीं बल्कि दौड़ाएंगे काम को। क्लियर सी बात है, चलाएंगे नहीं दौड़ाएंगे, क्योंकि रट्टा नहीं मारना। माइंड क्या है, माइंड में बर्डन नहीं बढ़ाना, सिर्फ समझना है, समझ के अप्लाई करना है। ठीक है। सो एक तरह से बोले तो मैथ को ना फील करके पढ़ना है, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। मैथ्स को जितना फील करोगे, मैथ्स उतना ही आपको फील कराएगा। तो अब देखिए, बात करते हैं हमारे tan के बारे में। सिमिलरली क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वल टू y। सो इंप्लाइज दैट जो आपका tan y है उसकी वैल्यू है -√3। क्लियर, -√3। सो अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, सॉरी √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan π/3 क्या होता है आपका, √3। ये वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे, tan π/3। तो इंप्लाइज दैट tan y इक्वल टू -tan π/3। और tan की प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर मैं कहूं जैसे साइन की प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, है ना। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा 11th क्लास में। तो इंप्लाइज दैट tan y इक्वल टू tan -π/3। tan से tan कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू -π/3। ठीक है जी, ये आपका आंसर। आप दे सकते हैं कि आप जो tan की वैल्यू होती है वो कहां पर लाई करती है, जो रेंज होती है tan की। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको रेंज इसलिए बता के चल रहा हूं ताकि आपको अलग से टाइम, जो रेंज है उसको अलग से टाइम ना देना पड़े। तो जो tan है, जो tan इनवर्स है आपका, उसकी रेंज है क्या आपकी, याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, याद करने का तरीका क्या था कि आपको देख लेना है कि क्या है, साइन अपॉन कोस। tan क्या, साइन अपॉन कोस। साइन है ऊपर, साइन है आपका ऊपर, और कोस है नीचे, कोस है नीचे। और tan की, साइन की क्या रेंज थी आपकी, साइन की रेंज थी -π/2 से π/2, वो भी क्लोज इंटरवल। बट क्लोज इंटरवल करते ही π/2 -π/2 आ जाएंगे, तो नीचे कोस भी तो बैठा है, कोस उसको कहेगा कि मैं -π/2 और π/2 को नहीं आने दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये दोनों ओपन इंटरवल में है। ठीक है। तो
मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पहले टिक कर देते हैं आंसर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स आपको क्या कह रहा है ये -1/2। चलिए जी फिर से फंडा अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y, क्या आ जाएगा, implies that cos y इक्वल टू 1/2, cos y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, अब -1/2 सॉरी, -1/2, so implies that cos y इक्वल टू माइनस cos 1/2 इसकी वैल्यू होती है π/3, cos में क्या होती है वैल्यू π/3, बट जी ये माइनस का साइन कैसे करें, ऐसे मत कट कर देना कि cos से cos गायब, cos से cos गायब जब होगा जब दोनों के साइन भी सेम होंगे। अब यहां पे तो माइनस का है जी, ये इधर प्लस का, तो गायब नहीं हो सकता। अब आपने एक प्रॉपर्टी 11th क्लास में और भी पढ़ी होगी कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्यों होता है, देखिए पाई क्या है 0, पाई, आपने क्या पाई माइनस थीटा मतलब पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में क्या होते हैं, यहां पे साइन और कोसेक ही बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा हमेशा, माइनस कोस थीटा, नेगेटिव साइन इसलिए इसमें आया। तो जो ये वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कोस पाई माइनस π/3 है ना, इस वैल्यू अकॉर्डिंग कोस पाई माइनस π/3 क्या होगा, माइनस कोस π/3, जो कि माइनस कोस π/3 को मैंने पाई माइनस π/3 लिख दिया है। तो इंप्लाइज दैट कोस y इक्वल टू कोस 2π/3, इसको सोल्व किया मैंने एलसीएम लेके, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो क्या हुआ 2π/3। अब आप एक बार ये भी देख लीजिए कि क्या जो 2π/3 है क्या आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है, क्यों, क्योंकि जो कोस की जो रेंज होती है बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, और 2π/3 क्या होता है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, क्यों क्या होता है ये π/3 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में ही पड़ता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है 180 के 0 से पाई के बीच में आएगा। क्लियर? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है आपको क्वेश्चन, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू y, सो इंप्लाइज दैट tan y इक्वल टू -1। लीजिए जी tan y क्या होगा -1, तो tan y इक्वल टू माइनस tan π/4, tan π/4, सो इंप्लाइज दैट जो आपका tan y है इक्वल टू क्या आ जाएगा tan -π/4, क्यों, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। क्लियर सी बात है, सो इंप्लाइज दैट क्या हुआ tan से ये कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू -π/4, ये आपका आंसर। और tan की क्या होती है अभी आपको मैंने बताया, tan का हमेशा कहां पे बिलोंग करता है, कलर चेंज कर लेते हैं, बिलोंग्स करता है कहां पे, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर सी बात है, -π/2 से π/2 वो भी ओपन, ओपन क्यों आया, ओपन न्यू इसलिए आया क्योंकि जो नीचे है वो आपका कोस बैठा है, और कोस π/2 -π/2 पे 0 होता है, हमें 0 से नफरत है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 को नहीं बिठा सकते हैं। सो इसका मतलब जो -π/4 है, ऑब्वियस सी बात है -π/4 देखिए कहां पे आएगा, ये यहां पे पड़ेगा, तो यहां से और यहां के बीच में तो पड़ रहा है ये, है ना, ये -π/2 है आपका, ये ऊपर π/2 है आपका, तो ये क्या है आपका माइनस के π/4, ये आपका बिलोंग कर रहा है। क्लियर सी बात है, तो ये आपका आंसर। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन फिर से वही, लेट sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट
3 equals to y. So implies that sec y equals to 2 upon under root 3. क्लियर सी बात है जी। अब देखिए, या तो आपको याद हो कि sec y की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है? 2 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है? तो ये होती है जी आपकी पाई बाई 6 पर, पाई बाई 6 पर। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो हम चेक कर लेते, क्या करते हैं हम sec को क्या कर लेंगे, cos तो हमें याद रहता है, sec क्या करेंगे 1 अपॉन cos y इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या है, cos y इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, और अंडर रूट 3 अपॉन 2 इसके क्या लेते हैं, cos 5 बाई 6। क्लियर सी बात है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाई 6। अब ये मत सोचना कि कोस में ही आप इसकी डोमेन देख लीजिए, इसकी रेंज देख लीजिए कोस में, नहीं, क्वेश्चन आपका सेक इनवर्स में था। सो इसकी जो रेंज है आपकी, तो देखिए सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज हमारी होती है, सेक बनाया कोस से, तो कोस के होते हैं 0 से पाई, पर कहीं माइनस भी तो करना पड़ेगा क्या, 5/2। क्यों, क्योंकि कोस रखा है अपॉन में, तो आपको देखना है कि भाई π/2 वैल्यू तो आनी ही नहीं चाहिए, और उसके बीच की कुछ भी वैल्यू आ जाए। π/6 क्या है आपका, बिलोंग करता है 0 से पाई, कोमा सॉरी कोमा नहीं, माइनस π/2। क्लियर सी बात है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पढ़िए क्या कहता है। इसमें कहा जो कोट इनवर्स अंडर रूट 3, कोट इनवर्स अंडर रूट, देखिए जी हमारा 8 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहा कोट इनवर्स, तो क्या करते हैं फिर से वही, लेट कोट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल्स टू y। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं हम y। सो क्या होगा ये, कोट y इक्वल्स टू अंडर रूट 3, कोट y इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब देखना कि भाई जो कोट y है इसकी अंडर रूट 3 वैल्यू कब होगी, कब होगी, कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें, कोट ऊपर क्या था, कोस अपॉन साइन, अंडर रूट 3 क्या होगी, कोट 5/6, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हुआ आपका 5/6। अब देखना है ये है कि जो 5/6 आपने निकाला है, क्या ये कोट की रेंज में पड़ता है, क्या ये कोट की रेंज में पड़ता है। अब कोट की रेंज क्या होती है, बिलोंग्स करता है 0 से पाई, क्योंकि ऊपर क्या कोस, कोस क्या 0 से पाई, बट नीचे क्या होता है साइन, साइन नीचे क्या कोस अपॉन साइन, 0 से पाई में कोई ऐसी वैल्यू है जो साइन को अपॉन में होने से रोके, मतलब साइन को 0 कर दे, बताइए क्या वैल्यू है आपकी वहां पे जी, 0 और पाई वो दोनों ही वैल्यू है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, डिफरेंस समझ में आया। सो ये आपको कहां पे बिलोंग करेगा, ये आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई में। क्लियर सी हो रही है ना बात। मैं आपको पहले क्लोज इंटरवल लगाया, फिर मैंने उसको रिमूव किया, क्यों किया उसको रीजन बताने के लिए, है ना जी। तो कंफ्यूज मत होना, जैसे कोट की क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है, ऐसे ही जो tan होता है उसका क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इजी तरीका मैंने बिल्कुल याद करने का तरीका से मैंने याद किया था, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। फिर भी आप उस लेक्चर को एक बार देखना, फील करना, पता चल जाएगा, बहुत इजीली पता चलेगा। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइन इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो सॉल्यूशन देखिए, मैंने कहा लेट साइन इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू y। सो इंप्लाइज दैट साइन y इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 2। अब भाई माइनस की मैंने कहानी आपको बता चुका हूं इसकी।
सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट में लिखूं अगर, साइन y इक्वल टू साइन माइनस के पाई बाई 4। क्यों लिखा जी मैंने, क्योंकि जो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो साइन माइनस पाई बाई 4 क्या है, माइनस साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 वन अपॉन अंडर रूट 2, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट 2 को हम इसके ऐसे लिख सकते हैं। सो क्या हुआ, y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। ठीक है जी, माइनस पाई बाई 4। और साइन की आपको पता ही है, साइन कहां से कहां बिलोंग करता है, साइन आपका बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वो भी क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का बहुत बड़ा खेल है जी। ये मत समझना कि मैं फैशन में जब मेरा मन करेगा मैं ऐसे वाला लगा दूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं ये वाला लगा दूंगा, नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूं। इनका भी मीनिंग होता है। ओपन का मतलब होता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं है, और क्लोज का मतलब होता है कि बाउंड्री पॉइंट्स भी जो आपके हैं वो इंक्लूड है। जैसे कि ये है, इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी हैं। अगर मैं ओपन में लिखूं पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये नहीं है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इंटरवल के अंदर नहीं लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फैशन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पर। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। मैंने कहा लेट कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू y, so implies that कोसेक y इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट 2, माइनस के अंडर रूट 2। सो जी ये वैल्यू किस पे होती है, कोसेक में ये वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 4 की, वैल्यू होती है हमारी किसकी, पाई बाई 4 की। तो ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं मैं, कोसेक माइनस पाई बाई 4, कोसेक माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट, इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। और आप देख सकते हैं जो कोसेक होता है आपका, कोसेक जो होता है वो कहां पर लाई करता है, जो कोसेक की आपकी वैल्यू होती है, जो ये इसका इंटरवल क्या होता है, बिलोंग कहां करता है, रिलेटेड है साइन से, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो होता है, पर इसमें ऐसी वैल्यूज ने जो माइनस हो जाती है, कौन सी वैल्यू, ओनली 0 वैल्यू, क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन करेंगे, 1 अपॉन साइन करते ही क्या हो जाएगा कि भाई 1 अपॉन साइन आ गया, साइन 0 नहीं हो सकता। और साइन 0 कहां हो रहा है, साइन 0 हो रहा है आपका 0 पे, है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जहां पे साइन आपका 0 है, तो उसको हमने हटा दिया। सो देखिए जो माइनस पाई बाई 4 है, क्या इस इंटरवल लाई कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर सी बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है सो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।